अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, वो है टर्मिनोलॉजीज़ इन फार्माकोग्नोसी। फर्स्ट है आपके पास एडजुवेंट। ये है एडिंग द एक्शन ऑफ अ मेडिसिनल एजेंट, मतलब जो आपके पास फॉर एग्जांपल प्रिस्क्रिप्शन में कोई एक मेडिसिन है, जैसे कि आपके पास एंटी डायबिटिक यानी कि डायबिटीज़ शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन है, साथ आप एक कोई और ऐड कर देते हो जो उस डायबिटीज़ को नॉर्मल करने वाली पहली वाली जो मेडिसिन है शुगर लेवल को नॉर्मल करने के लिए मज़ीद उसके एक्शन को ऐड कर देगी, मतलब उसके एक्शन को बढ़ा देगी, तो वो आपके पास वो मेडिसिन को हम क्या कहेंगे, एडजुवेंट। मतलब वो पहले वाले के एक्शन को एडअप कर रही है। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, जो पेन को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, दूसरा नाम हम क्या करेंगे यूज़ इसका, पेन एनाल्जेसिक का पेन किलर। एनेस्थेटिक स्पेलिंग आपने ठीक कर लेना है, एनेस्थेटिक में ए नहीं है यहाँ पे, एनेस्थीसिया से वर्ड निकला है। एनेस्थीसिया मतलब वो कंडीशन जिसमें हमें कोई भी सेंसेशन फील नहीं होती, पेशेंट जो होता है वो अनकॉन्शियस होता है। और थर्ड क्या होता है आपके पास, मसल्स रिलैक्स होते हैं। तो एनेस्थेटिक एजेंट कोई भी ऐसा मेडिसिन जो आप एनेस्थीसिया के लिए देते हो एनेस्थेटिक कहलाता है। मतलब एनेस्थेटिक उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो ऐसी मेडिसिन जो कि लॉस ऑफ सेंसेशन कराए, यानी कि पेन फील नहीं हो रही, इसके अलावा आपके पास मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं और पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है। एंटी एनेमिक, एनेमिक क्या होता है, एनीमिया क्या है, आपके पास कोई ऐसी जो बीमारी होती है जो ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ब्लड डेफिशिएंसी यानी कि ब्लड आरबीसी पूरे नहीं बन रहे, प्रॉपर नहीं बन रहे, या कुदरती तौर पे कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो जल्दी बनते हैं और फिर जल्दी टूट जाते हैं, और ज़्यादा उनकी जो ब्रेक डाउन है वो ज़्यादा है, या एचबी लेवल कम है, हीमोग्लोबिन लेवल कम है, बन नहीं सही रही, और भी ऐसी कई वजूहत हो सकती हैं। तो कोई भी ऐसी मेडिसिन जो हमारे पास एनीमिया को यूज़ करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, एंटी एनेमिक। कार्मिनेटिव आपने वर्ड यूज़ सुना होगा, कार्मीना, कार्मीना की टैबलेट्स या फक्की, तो वो क्या होता है कि वो किसके लिए यूज़ हो रही है कि स्टमक या इंटेस्टिनल गैसेस को ख़त्म करने के लिए। हम बोलते हैं एक वर्ड, हम टर्म यूज़ करते हैं फ्लोचुलेंस, जिसमें क्या होता है कि गैस बन जाती है, पेट में गैस बनी होती है। तो कार्मिनेटिव कोई भी ऐसी मेडिसिन जो हम इंटेस्टिनल गैसेस को ख़त्म करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, कार्मिनेटिव। इसके बाद है आपके पास कैथार्टिक। कैथार्टिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप ये नेक्स्ट पेज पे जो है आपके पास लेक्सेटिव, इसको पढ़ लें। लेक्सेटिव क्या है, सब्सटेंसेस दैट एक्ट्स टू लूजन द बाउल कंटेंट्स, मतलब जो आपके पास सॉलिड वेस्ट मटेरियल आपके पास इकट्ठा हुआ होता है, कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो इकट्ठा हुआ होता है, कॉन्स्टिपेशन की सूरत में जिस्म से बाहर नहीं निकलता, तो आपके पास लेक्सेटिव या कैथार्टिक वो मेडिसिन होती है, वो केमिकल होता है जो आपके पास कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है। मतलब लेक्सेटिव का क्या फंक्शन होगा कि वो बाउल कंटेंट को सॉफ्ट कर देगा, सॉफ्ट करने से वो जिस्म से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। अब कॉन्स्टिपेशन किस वजह से हो रही है, या तो वो सख्त हैं, पानी की शदीद कमी है जिसकी वजह से वो सख्त हो चुके हैं बॉल कंटेंट्स, वहाँ पे जो सॉलिड मटेरियल है जिस्म से बाहर नहीं निकल रहा, तो लैक्सेटिव उसको क्या करेगा, सॉफ्ट कर देगा और वो जिस्म से बासानी बाहर निकल आएंगे। अब कैथार्टिक क्या होता है, इसी पेज पे वापस आएँ, कैथार्टिक को पढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कॉन्स्टिपेशन की 3 कैटेगरीज़ बना ली, कि एक कैटेगरी है कि वो माइल्ड है, बहुत कम कॉन्स्टिपेशन है, आप उसमें लैक्सेटिव दोगे। उससे ज़रा ज़्यादा हो गई है, मॉडरेट हो गई है, तो आप उसमें परगेटिव दोगे। मतलब जो लैक्सेटिव से ज़रा ज़्यादा उसका एक्शन ज़्यादा हो चुका है, अफेक्टिव है ज़्यादा। कैथार्टिक क्या है, जब आपके पास सीवियर कॉन्स्टिपेशन होगी तो उस केस में आप कैथार्टिक देते हो। ऐसे ही आपने क्या बता रही हूँ कि जैसे स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 होती है एक बीमारी की, वैसे ही आपने कॉन्स्टिपेशन को स्टेजेस में डिवाइड कर लिया। तो स्टेज 1 में लैक्सेटिव जो क्या करता है, बाउल कंटेंट को सॉफ्ट करके जिस्म से बाहर निकाल देगा बड़ी आंत से। परगेटिव उससे ज़रा ज़्यादा एक्शन फास्ट हो गया, अच्छा हो गया, अफेक्टिव हो गया। कैथार्टिक मज़ीद बेहतर हो गया जो सीवियर कॉन्स्टिपेशन में आप यूज़ करोगे। एंड एक्टिव परगेटिव प्रोड्यूसिंग बाउल मूवमेंट्स, बाउल मूवमेंट्स यानी कि वो जो अंदर आपके पास अगर बड़ी आंत की मूवमेंट किसी वजह से स्लो हुई हुई है तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, वो अपनी उसकी हरकत कम हुई हुई है, तो जिस्म से कंटेंट बाहर नहीं निकल रहा, वो सॉलिड वेस्ट मटेरियल, तो उसको बढ़ा देगा, तो वो जिस्म से खुद ही मटेरियल जो होगा वो बाहर निकल आएगा। इसके बाद है आपके पास डायूरेटिक, इंक्रीज़ यूरिन फ्लो, वो मेडिसिन जो कि यूरिन के फ़्लो को इंक्रीज़ करवा देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बीपी के पेशेंट्स को, हाई बीपी के पेशेंट्स को
डायूरेटिक देते हैं, जिससे क्या होता है कि डायूरेसिस होता है, यानी कि यूरिन ज़्यादा बन के जिस्म से बाहर निकलता है, तो बीपी खुद ही नॉर्मल हो जाता है। एमेटिक वो मेडिसिन जो कि वॉमिट में हम यूज़ करते हैं, प्रोड्यूसेस वॉमिटिंग। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ पेशेंट कोई भी ऐसे इंसान है जिसने कोई चीज़ पॉइजनस ले ली है, तो वो पॉइजन जिस्म में फैलने से पहले हम उसको एमेटिक कोई मेडिसिन देंगे, जिससे क्या होगा, वॉमिट होगी और जिस्म से वो खुद ही चीज़ पॉइजनस बाहर आ जाएगी। अब एंटीमेटिक क्या है, उसके उल्ट स्टॉप वॉमिट। बुक में नहीं है आपके, मैं खुद ही से बता रही हूँ, लिखा है मैंने, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि मैटिक जो वॉमिटिंग करवाता है, एंटीमेटिक जो वॉमिटिंग को रोक देता है, वॉमिट को। लेक्सेटिव पढ़ लिया आपने, एलर्जेंस पढ़ लिया। एंटी स्पास्मोडिक यूज टू रिलीव स्पैस्म ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री क्या होता है, वो मसल जिस्म के जो जिनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो हम उसे क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री। स्पैस्म क्या आ जाता है, जकड़ाव आ जाए, जकड़ जाए मसल्स किसी भी जगह की। तो इनवॉलेंट्री मसल्स के अगर मसल्स हैं वो जकड़ गए हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स, तो हम उसे क्या कह गए हैं कि वहाँ पे स्पैस्म आ गया है। तो एंटी स्पास्मोडिक उस स्पैस्म को ख़त्म करना है। जैसे आप कह दें पेट में मरोड़ उठते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हम उसे बोलते हैं, तो वो आ गए हैं, तो उसको ख़त्म करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एंटी स्पास्मोडिक। कार्डियोटोनिक एन एजेंट इंक्रीजेस फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। हार्ट की कंट्रैक्शन किसी वजह से स्लो हो गई है, हार्ट बीट स्लो हो गई है, नॉर्मल नहीं है उसकी कंट्रैक्शन, खिंचाव जो है, तो हम उसको कार्डियोटोनिक देते हैं, जिससे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ जाती है, नॉर्मल हो जाती है। अब नेक्स्ट पेज पे आपके पास सेडेटिव, प्रोमोटिंग काम और इंड्यूसिंग स्लीप। आपके पास सेडेटिव कोई भी ऐसा एजेंट होता है जिससे हमें गनूदगी आती है, काम या रिलैक्सिंग कंडीशन आ जाती है। डिमल्सेंट के आगे उन्होंने किसी और चीज़ की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने डिमल्सेंट की डेफिनेशन खुद से लिखनी है। मैंने लिखा है कि अ डिमल्सेंट इज़ एन एजेंट दैट फॉर्म्स अ सूदिंग फिल्म ओवर अ म्यूकस मेम्ब्रेन रिलीविंग माइनर पेन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। क्या है डिमल्सेंट की डेफिनेशन? अ डिमल्सेंट क्या है, कौन सा एजेंट है कि क्या वो एक सूदिंग फिल्म बना देता है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, जिससे आपके पास जो माइनर सी पेन है या इन्फ्लेमेशन है मेम्ब्रेन की, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, डिमल्सेंट की ये जो डेफिनेशन लिखी है ये आपने नहीं लिखनी। अब डिमल्सेंट की मैंने एग्जांपल भी दे दिया है कि नेचुरल जो डिमल्सेंट हमारे पास पाए गए हैं कुदरत की तरफ से, वो क्या है, ग्लिसरीन है, हनी है। ग्लिसरीन सॉरी नेचुरल नहीं है, तो आपके पास हनी है, और इसके अलावा ग्लिसरीन ये सीरप्स में भी यूज़ हो रहा है, कफ सिरप में यूज़ हो रहा है। गले की खराश है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर उसने लेयर बना देनी है। आप जो हनी यूज़ कर रहे हैं, समटाइम आपने देखा होगा आजकल वो सिरप्स आ रहे हैं आईवी लीफ, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, तो उसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं हनी फ्लेवर। क्यों यूज़ कर रहे हैं वो हनी, क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो आपके उस गले के ऊपर जहाँ पे ख़राश है वहाँ पे क्या है, डिमल्सेंट के तौर पे काम करेगा, एक सूदिंग फिल्म बना देगा, जिससे फ़ौरन से रिलीफ मिलती है सोजन से, इन्फ्लेमेशन से और पेन से। मिथाइल सेलुलोज सिंथेटिक होता है, जो आप ये भी डिमल्सेंट के तौर पे काम करता है। पल्प है, उसके बाद पल्प क्या होता है, द सॉफ्ट जूसी एडिबल पार्ट ऑफ अ फ्रूट इज़ कॉल्ड पल्प। पल्प सॉफ्ट या जूसी फ्रूट का ऐसा पार्ट जो हम खा सकते हैं, ईडेबल हो, हम उसे क्या कहते हैं, पल्प। रूट्स क्या होती हैं, द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच अटैचेस इट टू द ग्राउंड और टू स्पोर्ट, टिपिकली अंडरग्राउंड। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास ऐसे हिस्सा प्लांट का जो कि ज़मीन से नीचे होता है, हम उसे क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं, जो कि सपोर्ट करता है प्लांट को और कन्वे करता है पानी को, न्यूरिशमेंट को टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट वाया न्यूमरस ब्रांचेस एंड फाइबर्स। द फ्लैशी और वुडी रूट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। जो आपके पास फ्लैशी और वुडी रूट्स होते हैं, हम उसे मेडिसिनल पर्पस के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। अभी हमारे पास हम रूट्स की एग्जांपल पीछे करके आ रहे हैं, राइजोम, अदरक, पोटैटो, ये सारे क्या हैं, आप समझ सकते हैं कि स्टेम का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर है। रूट्स में भी सॉलिड, गिनसिंग, फाइब्रस, स्टिंगिंग नेटल और फ्लशी डेविल्स क्लॉ, ये क्या है, आपके पास एग्जांपल दी हुई हैं डिफरेंट प्लांट्स की, जो आपके पास उनकी रूट्स यूज़ हो रही हैं हमारे पास मेडिसिनल एजेंट निकालने के लिए। बार क्या है, जो आपके पास तना, जो स्टेम है उसके ऊपर की जो छाल हम जिसे कहते हैं। द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ अ ट्री ट्रंक, जो ट्री ट्रंक के जो ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय लेयर्स ऑफ लिविंग सेल्स अबव द वुड। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर ऑफन फाउंड इन हायर कंसनट्रेशन इन द बार्क। हमारे पास जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं
वो ज़्यादातर आपके पास ज़्यादा कंसनट्रेशन में बार्क में मौजूद होते हैं। एग्जांपल क्या है बार्क मेडिसिनल एजेंट्स की? क्विनिन बार्क, ओक बार्क, ठीक है। हर्ब क्या होती है? जड़ी बूटी, सिंपल, ठीक है। हर्ब इन बॉटनी इज़ अ प्लांट दैट डज नॉट फॉर्म अ वुडी स्टेम। वुडी बिल्कुल एक दरख्त की तरह का स्टेम नहीं बनता, बल्कि सिर्फ आपके पास क्या है? हर्ब है, जड़ी बूटी की तरह की है। एंड इन temperate climates usually dies either completely annual herb or back to the roots perennial herbs by the end of the growing season। आपके पास ऐसे कोई भी मौसम है जिसमें जो उनके लिए सुइटेबल नहीं है, तो उसमें वो क्या होते हैं? मरझा जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एनुअल हर्ब है, ये भी एक टाइप है। और या तो वो बिल्कुल जड़ों पे आ जाती है, ऊपर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो आप उसे क्या कहोगे कि पेरेनियल हर्ब है। बाय द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन, ग्रोइंग सीजन के बिल्कुल एंड पे। मेडिसिनल हर्ब क्या है? अ मेडिसिनल हर्ब इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोटेनिक टर्म हर्ब, ठीक है। अब जो आपके पास बोटेनिक हर्ब है जिसे आप मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, उससे मेडिसिनल हर्ब बिल्कुल एक डिफरेंट टर्म यूज़ हो जाती है जो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। इट रेफर्स टू एनी प्लांट यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज़। फॉर एग्जांपल अ मेडिसिनल हर्ब कैन बी अ रियल हर्ब प्लांट, अ श्रब, बुश और अदर वुडी प्लांट्स, और अ फंगस, कोई भी फंगस वगैरह भी हो सकती है। द यूज्ड पार्ट में बी द सीड्स। अब उस मेडिसिनल हर्ब के आप कौन कौन से पार्ट्स को यूज़ कर सकते हो अपने पर्पज़ के लिए? वो लीव्स हो, सीड्स हैं, बेरीज हैं, लीव्स, बाग्स, रूट्स, फ्रूट्स और अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, और मशरूम्स हो सकते हैं विच में बी कंसिडर हर्ब्स इन मेडिसिनल यूज़। तो आपके पास कोई भी मशरूम है, फंगस है, फ्रूट, रूट्स, वो कुछ भी बेरी, सीड्स जिसको हम यूज़ करते हैं, तो हम उसको मेडिसिनल हर्ब का नाम दे देते हैं, जो कि दूसरी जो ऊपर बोटेनी हर्ब है, बोटेनिकल हर्ब, उससे डिफरेंट होती है। थैंक यू।